आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा सुनते हैं। ड्यूटी होती है तो जो भारतीय सेना की के जो जवान वहाँ जाते हैं, जो अफसर वहाँ जाते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। और तमाम युद्ध हमने लड़े हैं। हमारे यहाँ टू फ्रंट वॉर एक तरह से है, मतलब तनाव है। हमारे पड़ोसी देशों से भी रिश्ते हमारे अच्छे नहीं हैं, इसलिए एक बड़ी आर्मी की हमें आवश्यकता भी है। और ऐसे में जहाँ 4 साल की एक कच्ची नौकरी का एक प्रस्ताव संविदा पे रखना, ठेका प्रथा को आर्मी में लाना, ये सीधा सीधा एक इस संस्था के साथ खिलवाड़ के तौर पे देखा जा रहा है। तो नौजवान बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, स्वाभाविक है उनका गुस्सा, मैं समझ सकता हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी कर ली थी और भर्ती का बस इंतज़ार कर रहे थे, और बल्कि एयरफोर्स में तो ये भी हुआ कि भर्ती उनकी पूरी हो गई थी, बस जॉइनिंग का इंतज़ार था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ही बदल दी गई। तो ऐसे फैसले नहीं लिए जा सकते, ऐसी सरकारें नहीं चल पाएंगी जो बंद कमरों में बिना किसी से मशवरा किए इस तरह इतने बड़े फैसले ले लें। ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार बात आती है, खासतौर पर ईडी और सीबीआई, और राजस्थान में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के यहाँ पर छापा पड़ जाता है, वो भी इस दौर में जब वो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे इन सब के खिलाफ। खासतौर पर राहुल गांधी को ईडी ने नोटिस भेजा। इन सब चीज़ों से तो यही लगता है कि कोई भी संस्था बची नहीं है। हर चीज़ का प्रयोग होता है, कोई भी लिमिट नहीं बचा। पहले एक समय होता था कि विपक्ष के नेताओं की इज्जत होती थी, जो भी सरकार में होते थे उनको बुलाकर उनसे पूछा करते थे, उनके कहने पे काम किया करते थे। लेकिन अब बिल्कुल एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है सरकार ने, और यहाँ से और गिरावट ही होगी मेरा मानना है, क्योंकि अब अगली जो सरकारें आएंगी और विंडिक्टिव होंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक नई परंपरा स्थापित की है। जो भी हो कानून के तहत हो, कोई किसी को भी किसी जांच से संकोच नहीं होना चाहिए। सबकी खुली किताब होती है राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी ही कोई आदर्श नहीं है, ये ज़रूरी है। क्योंकि आपको जिस लेवल पे आप बैठे हो, जो आपका एक्सपोजर है, कहीं भी किसी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग आप नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह गहलोत जी एक तरफ सड़क पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से, केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उसी समय इस तरह की कार्रवाई करना एक बहुत ही छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। एक और सवाल, राजस्थान की जो किसान कौम है, राजस्थान का किसान है, उसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी जो फैमिली है ये लगातार बहुत लंबे समय तक किसानों के लिए आप लोगों ने संघर्ष किया है, तो राजस्थान का किसान किस तरफ देख रहा है अब आज के हालात? राजस्थान के किसानों को तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ उपज बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, लेकिन उस तरह की पैदावार नहीं हो पाती। पानी को लेकर बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है किसानों को। ERCP एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको लेकर बहुत आशाएं जुड़ी हुई हैं राजस्थान की जनता की। 13 जिलों को प्रभावित करने वाली ये योजना, जिसको लेकर वसुंधरा जी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी और कोशिश भी उन्होंने की। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में आकर बहुत बड़े वादे किए थे, और आज केंद्र सरकार बिल्कुल ही पीछे हट रही है, बिल्कुल पल्ला झाड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो राजस्थान के किसानों को कोई सहूलियत नहीं देना चाहती। हज़ारों करोड़ रुपए आप संसद के भवन पे खर्च कर सकते हो, जिसकी किसी ने मांग नहीं की। राजस्थान का कोई किसान मांगने नहीं गया कि हमें नया संसद भवन का निर्माण करो। लेकिन ERCP को अगर वो पैसा दे दिया जाता, या आज सेना की जिनकी पेंशन आप काटने जा रहे हो, उनको पक्की नौकरी देके उनको पेंशन में आप वो पैसा खर्च करते, तो हम सब लोग वाहवाही करते सरकार की। सर, सरकार को आपने यहाँ समर्थन दे रखा है, अब युवाओं से मिलने भी जाएंगे, बेरोजगार काफ़ी बैठे हुए हैं, कुछ दिनों पहले बेरोजगार आंदोलन भी किया जी, उसको लेकर क्या है? सरकारी तंत्र में पारदर्शिता से समय पे नौकरी लोगों को मिल जाए। हमने देखा यही हाल सभी जगह होता है कि भर्ती निकलती है, अगले साल उसका इम्तिहान होता है, उसके अगले साल रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट आने के बाद भी कई चीज़ें होती हैं, जॉइनिंग होगी नहीं होगी। तो इस तरह की मुश्किलों का सामना नौजवानों को करना पड़ता है, और फिर वो संघर्ष करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सुनवाई करें। और अग्निवीर के संबंध में जो भर्ती उन्होंने लॉन्च की है, अग्निपथ नई योजना लेकर आए हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत बड़ा एक उबाल है लोगों में, और उनके बीच हमें जाना है। हमें उनको प्रेरित करना है कि वो धैर्य रखें, कहीं हिंसा ना करें, अपने आप को संगठित तौर पे अपनी बात रखें सरकारों के पास। डॉक्टर साहब, आप भी 2 शब्द।
जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे, तमाम अहम बातें उन्होंने कही और समसामयिक मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। बिल्कुल, आज मेरे लिए और हम सबके लिए बड़ा गर्व का दिन है। आज हमारे राष्ट्रीय लोक दल के माननीय अध्यक्ष जयंत जी यहाँ बीच में हमारे बीच पधारे हैं, आज मेरे कार्यक्रम में जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि अग्निवीर और अग्निपथ योजना के माध्यम से जो अग्निवीरों की भर्ती का जो एक शगुफा जो भारत सरकार ने जो छोड़ा है और उस पर आमदा है, और जिस तरह से अपने वीरों को छोड़ा है मैदान में और जिस तरह से उसका समर्थन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके चोर की दाढ़ी में तिनका दिखाई दे रहा है। तो उसको ज़बरदस्ती जिस तरह से किसानों के लिए कानून लेके आए थे, उसी तरह से उसको जायज़ ठहराने पर उन्होंने अपने दूध छोड़ दिए। तो जिस तरह से माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि निश्चित रूप से युवाओं के साथ एक छलावा किया जा रहा है और इसमें एक समाज का जो सैन्यकरण के माध्यम से संघ के लोगों को जो घुसाने का जो प्रयास लगता है, मुझे तो लगता है ये बहुत निंदनीय है। और राष्ट्रीय लोक दल इसका पुरजोर शब्दों में विरोध भी कर रहा है, कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। और जहाँ तक आपने अभी सरकारी नौकरियों का कहा, मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान की सरकार ने पूरे देश में सबसे अधिक नौकरियां इन 3.25 सालों में दी हैं। 1.25 लाख लोगों की भर्ती की जा चुकी है सरकारी नौकरियों में और अभी भी 1.25 लाख नौकरियां जो है प्रक्रियाधीन और 1 लाख और लगभग 3.25-3.5 लाख भर्तियां हम करेंगे। और निश्चित रूप से जितनी बेरोजगारी है, क्योंकि केंद्र की सरकार बेरोजगारी में बात करनी नहीं चाहती, ग्रोथ के ऊपर बात नहीं करना चाहती, वो केवल ऐसे सगुफे कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी ये नए नए सगुफे ला करके ध्यान भटकाने का काम करती है। थैंक यू। तस्वीरें जरा देखिए, इस मुलाकात की तस्वीरें हैं। सुभाष गर्ग और जयंत चौधरी के बीच में चाय पर चर्चा हुई है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया से वो मुखातिब हुए, तमाम समसामयिक मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी। अब इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के बाद क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जयंत चौधरी है, आरएलडी के अध्यक्ष हैं, उनका जयपुर में आना हुआ है। उसके बाद वो अजमेर जाएंगे। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती संस्था का पूजन है, उस पूजन में शामिल होंगे और उसके बाद वापस जयपुर आएंगे। और जयपुर लौटने के बाद शहीद स्मारक पर जो कुछ युवा धरने पर बैठे हैं अग्निवीर के खिलाफ, वो अग्निपथ योजना के खिलाफ, उनके साथ मौजूद रहेंगे। और सबसे प्रमुख जो मुद्दा रहेगा वो यही रहेगा कि केंद्र सरकार का विरोध इस अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेकर, या क्योंकि जब हमने डॉक्टर सुभाष गर्ग के आवास पर ये पहुंचे हुए हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने जमकर घेरा केंद्र सरकार को। इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता और किसान भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर दिखाई दिए डॉक्टर सुभाष गर्ग के आवास पर। सुभाष गर्ग क्योंकि इसी पार्टी से विधायक हैं और इसी पार्टी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने एक निशाना साधा, वो था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत के बड़े भाई के घर पर एक केंद्रीय एजेंसी की टीम पहुंची थी, उसको लेकर उन्होंने विरोध साधा। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जो हैं उनका दुरुपयोग करना ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए कतई सही नहीं है इस तरीके की बातें। और यहाँ पर प्रमुख रूप से जो उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा वो इसी मुद्दे पर आज घेरा, अग्निपथ योजना को लेकर। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन किया। चलिए ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए भी।